महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरिष्ठ गुरु दाता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, और प्रणाम है इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में, और प्रणाम है बेगूसराय के इस पावन धरती पर, वीरपुर के प्रखंड की इस पावन धरती पर उपस्थित शिव गुरु चर्चा में आए हुए आप सभी भाई बहनों के चरणों में आपका दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि इसी पावन धरती पर हमारे इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी को उनके गुरु महेश्वर शिव से वार्ता हुई थी आकाशवाणी के द्वारा। 1986 में आकाशवाणी हुई थी। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के मन में यह आवाज गूंजी थी, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। और साहब ने जवाब दिया कि मैं जो करता हूँ वही करता हूँ। आवाज में कहा असत्य बोलते हो। साहब ने जवाब दिया झूठ बोलने की मुझको आदत नहीं। बाद में साहब ने हम लोगों को समझाया, असत्य कहते हैं एक छोटा बच्चा गिनती नहीं जानता है, हिसाब नहीं जानता है, जोड़ घटाव नहीं जानता है। उसे आपने कहा कि बचवा बोलो तो 2 और 2 जोड़ कितना? कहा 2 और 2 5। वो झूठ नहीं बोल रहा, असत्य बोला, जन्म नहीं करता। झूठ हुआ। आपने किसी गुरु भाई से कहा कि बेटा बीमार है, हमारा 100 रुपया कर्जा दो, उसके पाकिट में पैसा है। कहा कि हमारा तो जहरो खाएला पैसा नहीं। वो झूठ बोली। तो साहब ने कहा कि मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं। उनको जो समझ में आया, साहब ने कहा हमें समझ में आया कि हमको झूठा बनाता है, हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हमको झूठ बोलने की आदत नहीं। तो जो सवाल पूछने वाला बुझ गया कि यह नादान है, इसको समझ में नहीं है, तो उसने सीधे सवाल पूछा क्या करते हो? तो हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने क्या जवाब दिया? मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। आवाज में पूछा करने के लिए क्या कहते हो? साहब चुप लगा गए। उनको समझ में आ गया कि आज दादा इधर गड़बड़ा गया, क्योंकि उस समय तक लोगों को वो बताते थे कि पलथी मारो, आंख बंद करो और सहस्रार चक्र पर महादेव का कमल के फूल पर चरण का ध्यान करके नमः शिवाय से प्रणाम। एक और तो ये बताते थे, और दूसरे अपने बारे में क्या पूछा कि क्या करते हो? तो कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। तो क्या करते हो? शिव का शिष्य बनाता हूँ। तो सवाल था कि जो करते हो वो कहते नहीं, क्या करते हो? तो शिव का शिष्य बनाता हूँ। लोगों को करने के लिए क्या कहते हो? तो ध्यान लगाओ। तो चुप लगा गए, गलती समझ में आ गई। तो आवाज ने कहा कि तुम जो करते हो करने के लिए कहो। तब एक साहब के मुंह से आवाज निकला, क्या महादेव को प्रचार का जरूरत है? उनका माइंड तुरंत समझ गया कि हम लोगों को कहते चलेंगे तो क्या होगा? प्रचार हो जाएगा। तो एक वाक्य सुनाई दिया उनको, जिसको सुनते ही उनको समझ में आ गया कि ये गुरु क्या होता है, ये चेला क्या होता है, ये मंत्र क्या होता है, ये यंत्र क्या होता है, ये तंत्र क्या होता है। तो समझाते हुए कहते थे साहब कि जैसे रात में अंधेरी रात, आकाश में बादल छाया हुआ है, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है, अचानक बिजली चमकती है, एक क्षण के करुणांश में बिजली चमकी तो आपको सब चीज नजर आ जाएगा। एक एक क्षण में जितना दूर आपका नजर जाएगा एक एक चीज दिखाई दे जाएगा, और फिर बिजली गायब, अंधेरा। वैसे उनको समझ में आ गया कि ये गुरु क्या चीज है, ये चेला क्या होता है, ये मंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है। एक एक क्षण में उनको समझ में आया। अब उसी समय जहाँ ठहरे थे, ये बेगूसराय के ऑफिसर कॉलोनी में
रहतोगी साहब मजिस्ट्रेट थे, साहब से उम्र में बड़े थे, उन्हीं के यहाँ रात में ठहरे थे। तो वो 4 बजे भोर में चले गए अपना पूजा करने, भगवती के उपासक थे। साहब अपना बरंडा में बैठ गए। सूर्योदय नहीं हुआ था, सूरज की रोशनी अभी आसमान में लाली छाई थी। ये संवाद उनका हो गया। उधर रहतोगी साहब चाय की प्याली एक स्टूल लिए हुए आ गए। रहतोगी साहब सुनिए सुनिए, अभी अभी ऐसे बतियाए हैं। सब सुन करके रहतोगी साहब बोल रहे, अरे हम लोग कहाँ जानते हैं जो महादेव का बात करेंगे। और वह लाइन वह वाक्य जो सुने थे रहतोगी साहब को भी साहब ने सुनाया। साहब ने तो सुना ही था, उसी क्षण दोनों आदमी भुला गए। क्या भुला गए? वो जो वाक्य सुन के समझ आया। हाँ, जो भुला गए, लेकिन आदेश हो गया कि तुम जो करते हो लोगों को करने के लिए करो।